शिमला और मनाली दोनों ही हिल स्टेशन हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसे हुए हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आना हर किसी का सपना है। गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए सभी लोग अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आते हैं। वहीं शिमला मनाली हनीमून कपल्स के लिए भी एक परफेक्ट और बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन है। शिमला और मनाली दोनों ही हिल स्टेशन अपने अपने मॉल रोड, हेवी स्नोफॉल, एडवेंचर एक्टिविटीज, प्राचीन मंदिर, देवदार के बड़े बड़े पेड़ों के जंगल, नेचर की सीनिक ब्यूटी, बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए फेमस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलखुश। अगर आप शिमला मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास शिमला मनाली घूमने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपनी ट्रिप खुद ही प्लान करें, जैसे कि होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, रेस्टोरेंट्स, फूड की इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा घूमने के लिए बेस्ट प्लेसेस की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ प्लान करके आना होगा। और जब हम खुद से प्लान करके कहीं पर घूमने जाते हैं तो हम रिलैक्स होकर नहीं घूम पाते हैं। लेकिन अगर आप ये सब खुद नहीं करके दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है। वो दूसरा ऑप्शन है टूर पैकेज लेकर घूमना, जिसमें आपको कोई भी अरेंजमेंट खुद से नहीं करना होता है। सारे अरेंजमेंट्स ट्रेवल एजेंसी आपके लिए करके देती है, जिससे कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए मैंने भी एक टूर पैकेज बुक किया था टूर पिकर्स के साथ, जिसमें हमें टैक्सी, होटल, फूड, साइट सीइंग जैसी सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिलती है। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं शिमला, कुफरी, कसोल, कुल्लू और मनाली। हमारा शिमला मनाली का टूर 5 नाइट्स और 6 डेज का था। और इस टूर के दौरान हमारा टूर कुछ इस टाइप से है, जिसमें सबसे पहले हम चलेंगे शिमला घूमने के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला के बाद हम चलेंगे कुफरी के लिए, जो कि एक बेहद ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, और यहाँ करेंगे हम एडवेंचर एक्टिविटीज। कुफरी के बाद हम चलेंगे कुल्लू, जो कि हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद हम चलेंगे मनाली के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश की मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एंड लास्ट में हम जाएंगे सोलांग वैली, सिसु और रोहतांग पास, जहाँ पर हम स्नो के साथ एंजॉय करेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारा ये टूर होने वाला है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, टूर पैकेज की डिटेल जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आप अभी अपने लिए टूर पैकेज बुक करवाना चाहते हैं तो टूर पिकर्स के शिमला मनाली पैकेज की सभी डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके या इन फोन नंबर पर कॉल करके हमारी तरह टूर पैकेज बुक करवाकर यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, हमारी शिमला मनाली की ट्रिप की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से। सबसे पहले हम जयपुर से चंडीगढ़ आए, उसके बाद हमारे पैकेज में चंडीगढ़ से पिकअप और चंडीगढ़ में ही ट्रिप के लास्ट डे ड्रॉप था। दोस्तों, आप कहीं पर भी रहते हो, आपको सबसे पहले पहुंच जाना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं और चाहे तो बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। अब हम जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे, हमें लेने आ चुकी थी गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। अब इसी गाड़ी से हम शिमला, कसोल, कुल्लू, मनाली की सारी प्लेसेस पर जाएंगे। चंडीगढ़ से शिमला की दूरी लगभग 110 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में हमें लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। रास्ते काफी अच्छे हैं लेकिन घुमावदार है, तो अगर आपको मोशन सिक्वेंस की प्रॉब्लम है, यानी कि सफर के दौरान उल्टी होने की संभावना बनी रहती है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप ज्यादा खा पी कर ट्रेवल ना करें। वैसे पहली बार जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो ये सब नॉर्मल बात है। 3.5 घंटे के सफर के बाद हम शिमला पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड के पास में ही हमारी होटल है। इस होटल में हम रुकने वाले हैं और सबसे पहले हम होटल का रूम टूर करते हैं। देखिए, वैसे तो ये होटल काफी बेस्ट लोकेशन पर है, लेकिन इसका जो रूम है और यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है वो बेहद ही सुंदर है। और रूम की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये काफी लग्जूरियस रूम है। इसमें साफ सफाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा गया है। वैसे आपको तो पता ही है, ऑनलाइन होटल बुकिंग करने पर हमारे साथ काफी बार फ्रॉड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, थैंक्स टू टूर पिकर्स। साथ ही इस रूम में वह सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल रूम का बाथरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी काफी नीट एंड क्लीन है। डे 1 में शिमला पहुंचने के बाद शाम हो गई थी, तो होटल में चेक इन करके और थोड़ा बहुत रेस्ट करके अब शिमला के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है द रिज। ये प्लेस टूरिस्ट के बीच में इतनी ज्यादा मशहूर है कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट नजर आएंगे। वैसे तो ये एक ओपन ग्राउंड एरिया है जो कि काफी हाइट पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ से जो व्यू नजर आता है उसकी वजह से यहाँ चहल पहल ही नजर आएगी। और यहीं पर ये शिमला का फेमस क्राइस्ट चर्च है। ये चर्च नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है।
इसे बनाया गया था 1857 में, जब इंडिया में ब्रिटिश काल था। और इसका जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ये न्यू गोथिक स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ पर आप शिमला का बेहतरीन नाइट व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में ही शामिल है। और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का एंड होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का डे 2। सैंडविच और कॉफी के साथ हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। आज हम जाएंगे सबसे पहले शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि हनुमान जी का एक प्रमुख मंदिर है। जाखू मंदिर जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट आप ट्रेक करके आ जाए, सेकंड आप नीचे रोपवे से आ जाए, लास्ट आप कार के थ्रू आ जाए। हम तो कार से ऊपर आए हैं और अब यहाँ से हम एस्केलेटर से ऊपर जाएंगे। एस्केलेटर की टिकट 20 रुपए की होती है। अब जाखू मंदिर के मुख्य परिसर में हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा देखने को मिलती है, जिसकी हाइट 108 फीट है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो हनुमान जी कुछ पल यहाँ पर रुके थे और एक ऋषि से मिले थे और उनको हनुमान जी ने वचन दिया था कि वो लौटते वक्त उनसे मिलकर यहाँ से जाएंगे। लेकिन जब हनुमान जी का युद्ध कालनेमी राक्षस से होता है तो उनका काफी सारा समय बर्बाद हो जाता है और वो वापस लौटते वक्त ऋषि जी से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन वह ऋषि जी हनुमान जी की राह देखते रहते हैं, मगर हनुमान जी नहीं आते हैं तो ऋषि जी चिंतित हो जाते हैं और उनकी चिंता को देखकर हनुमान जी ऋषि जी को यहाँ पर दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। इस वजह से भी इस स्थान का धार्मिक महत्व है। जब आप मंदिर के आगे इस साइड में आओगे तो यहाँ पर हमें काफी शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से हम चल रहे हैं शिमला से कुफरी के लिए, जिसका डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर है। कुफरी जाने वाले रास्ते में हम एक प्लेस पर रुके हैं जिसका नाम है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ग्रीन फॉरेस्ट का नज़ारा नजर आएगा। इस घाटी की खूबसूरती को देखकर यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट रुकते हैं। ग्रीन वैली व्यू पॉइंट एशिया के सबसे बड़े देवदार के पेड़ों के जंगल की ग्रीन वैली है। यहाँ पर आप टेलीस्कोप से लोकल विलेज और गदर फिल्म की शूटिंग की लोकेशन देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर ब्यूटीफुल फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं कुफरी में, जो कि शिमला से जुड़ा हुआ एक हिल स्टेशन है। कुफरी में काफी सारी टूरिस्ट प्लेसेस है जिन्हें हम यहाँ पर घूम सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुफरी में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर हम कर सकते हैं, वे एक ऊंचाई वाले पहाड़ पर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए या तो हमें घोड़े की सहायता लेनी होती है या फिर 4x4 गाड़ी की सहायता लेनी होती है। फिलहाल कुफरी के सभी स्थानों को घूमने के लिए जा रहे हैं जिप्सी के थ्रू, और ये सभी स्थान हैं जो कि आज हम घूमेंगे और ये सभी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर करवाई जाती है, जिन्हें भी आज हम इंजॉय करेंगे। यहाँ से हम कुफरी के लिए जिप्सी से ऑफ रोडिंग करते हुए न्यू कुफरी के लिए जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं देशू पीक पर, जो कि समुद्र तल से 11,152 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज और बर्फ वाले पहाड़। इनके साथ ही आप यहाँ पर इंडिया चाइना का बॉर्डर भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी बनी हुई है, जिसे देशू पीक लेक के नाम से जाना जाता है। इस पीक पर आप आकर देखेंगे तो आपको चारों ओर नजर आएंगे सीढ़ीदार खेत, जिन्हें स्टेप फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर ज्यादा जमीन न होने की वजह से यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर खेती की जाती है। कुफरी में जब सीजन टाइम होता है तो यहाँ पर एप्पल की खेती काफी मात्रा में की जाती है और कई जगह पर तो यहाँ पर एप्पल ट्रांसपोर्ट भी होता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोकल एप्पल भी ट्राई करना। यहाँ के एप्पल काफी ओरिजिनल फ्लेवर के होते हैं। यहीं पर अब हम चल रहे हैं माता भीमकाली मंदिर में दर्शन करने के लिए। ऊपर मंदिर तक जाने के लिए हमें स्टेप्स चढ़कर ऊपर की ओर जाना होता है। सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम पहुँच चुके हैं महाकाली के मुख्य मंदिर के पास में। ये है मुख्य मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन है। कहते हैं कि ये मंदिर पांडव कालीन है। यहाँ से भी हम काफी ब्यूटीफुल नज़ारे देख सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं मासू पीक के लिए, जहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफी ऑफ रोडिंग और एडवेंचर से भरा है। अब हम आ चुके हैं एडवेंचर कैंप में। यहाँ पर ही सारी एक्टिविटीज होगी। सबसे पहले हमें जिपलाइन करके जाना होता है। यहाँ पर कपल जिपलाइन और सिंगल जिपलाइन होती है। जिपलाइन करने के बाद
हमें वैली क्रॉसिंग एक्टिविटी करनी होती है। इसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद नेट क्लाइंबिंग करनी होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी होती है बैलेंसिंग ब्रिज, जो सबसे इजी होती है। उसके बाद बर्मा ब्रिज और ब्रिज जंपिंग एक्टिविटी करनी होती है, जो सबसे डिफिकल्ट है। और लास्ट में है लेडर क्लाइंबिंग एक्टिविटी। ये सभी एक्टिविटीज करके आपकी कुफरी की ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। ये सभी एक्टिविटीज करने के लिए 3000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड रहती है। कुफरी में हमारा पूरा दिन चला जाता है और शिमला पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो जाती है। और अब हम जाएंगे शिमला के मॉल रोड में, जो कि शिमला का एक मेन मार्केट एरिया है और टूरिस्ट के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी दुकानें नजर आएगी, जिनमें फास्ट फूड से लेकर क्लॉथ्स, फैंसी आइटम की दुकानें मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर कुछ खाने पीने के आइटम्स ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ क्लोथिंग लेना चाहते हैं, कपड़े खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। स्नीकर्स ले सकते हैं, अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स आइटम्स ले सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हम होटल में वापस आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारी इस ट्रिप के दूसरे दिन का एंड होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन और अब हम चल रहे हैं शिमला से कसोल के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 215 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि मोस्टली पहाड़ों में बसा हुआ है और जिस रास्ते से हम होकर जाते हैं, इस रास्ते पर नेचर की सीनिक ब्यूटी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आते हैं। और साथ ही कई जगहों पर हमें घुमावदार रास्ते नजर आते हैं, जिनकी खूबसूरती वाकई में देखने लायक होती है। कसोल से 70 किलोमीटर पहले रास्ते में ये पंडोर डैम का व्यू पॉइंट आता है। आप देख सकते हैं यहाँ से नेचर का कितना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बगलामुखी माता का टेम्पल भी है, जहाँ पर आप केबल कार से जा सकते हैं। पाँच घंटे के सफर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कसोल। आते टाइम बीच में हमने लंच भी किया था, तो 1 घंटा वहां पर भी हमारा चला गया था। और ये है हमारी होटल। सबसे पहले हम रूम टूर कर लेते हैं। पहले तो हम बात करें तो आप खुद देख सकते हैं, ये रूम काफी ज्यादा लग्जूरियस है। यहाँ पर भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है और हम वॉशरूम भी देखें तो नीट एंड क्लीन है। और इस रूम की ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ से दिखने वाला व्यू, और इससे ज्यादा खास बात यह है कि इस होटल के पास से ही बहती है ये पार्वती रिवर। और जो रिवर की बहने की आवाज है वो जब हमारे कानों तक जाती है तो काफी मेस्मराइजिंग लगता है। होटल से हम नीचे जाकर रिवर को नजदीक से भी देख सकते हैं और इस होटल का आउटडोर व्यू तो और भी ज्यादा सुंदर है। मेरे रूम के बाहर ये बालकनी है और यहाँ पर काफी देर तक बैठकर मैंने इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय किया। और कुछ देर बाद शाम हो गई थी तो हमने नाइट व्यू भी एंजॉय किया। होटल में ही रेस्टोरेंट है तो हमारा डिनर भी रेडी हो चुका है। डिनर करने के साथ ही हमारी इस ट्रिप का डे 3 का यहीं पर एंड हो जाता है। आज है डे 4 और ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं हमारी होटल से करीब 3 किलोमीटर दूर मणिकरण साहिब। मणिकरण साहिब पार्वती घाटी में स्थित एक फेमस तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं और सिखों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस जगह से यहाँ पर हमेशा गर्म पानी निकलकर बहता रहता है और कहते हैं कि ये पानी इतना गर्म होता है कि जब आप इसके अंदर चावल डालकर तुरंत बाहर निकालेंगे तो वो चावल उबलकर पक जाएंगे। गुरुद्वारे के अंदर एक कुंड बना हुआ है जहाँ पर आप इसी पानी से स्नान कर सकते हैं और हाथ मुंह धो सकते हैं। अब हम जाएंगे कुल्लू, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। दो घंटे के सफर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कुल्लू। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर है ये महादेवी तीर्थ वैष्णो माता मंदिर। इस मंदिर में वीडियो फोटो लेना मना है, लेकिन ये मंदिर काफी सुंदर और बड़ा है। इस मंदिर में हमें काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं और मंदिर में वैष्णो माता की गुफा भी बनी हुई है, तो इस मंदिर में आप जरूर आना। ये है रिवर राफ्टिंग पॉइंट, जो कि वैष्णो माता मंदिर के ठीक सामने ही है। कुल्लू में राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग होती है, तो आप चाहें तो ये एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर रास्ते में आपको काफी सारे क्लब मिल जाएंगे
जो राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। कुल्लू में आप शॉल फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं और हाथों से बुनी हुई पश्मीना शॉल खरीद सकते हैं। यहाँ से 1 घंटे के सफर के बाद अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं मनाली। ये है हमारा होटल। ये होटल मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है और होटल काफी लग्जूरियस है। इस रूम में हम रुकने वाले हैं, तो चलिए इसका हम छोटा सा रूम टूर ले लेते हैं। वंस अगेन ये रूम पिछले होटल रूम के मुकाबले काफी लग्जूरियस है, साथ ही नीट एंड क्लीन तो है ही और इसका वॉशरूम भी काफी बढ़िया है। ये रूम पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी यहाँ से जो व्यू दिखता है वो काफी लाजवाब है। मनाली होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करके सबसे पहले हम जाएंगे क्लब हाउस। हमारी होटल से क्लब हाउस 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं। सबसे पहले हमें क्लब हाउस की एंट्री टिकट लेनी होती है, जो 25 रुपए पर पर्सन की होती है। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं, क्लबिंग कर सकते हैं। यहीं पर पास में 20 रिवर भी बहती है, जहाँ पर आप रिवर क्रॉसिंग, स्काई साइकिलिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। क्लब हाउस जाने के बाद अब हम आ चुके हैं हिडिंबा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि मनाली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस हिडिंबा देवी मंदिर में काफी सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की काफी लंबी लाइन लगती है। महाभारत काल में 5 पांडव थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली थे भीम और भीम की पत्नी थी माँ हिडिंबा देवी, और जो भीम के पुत्र थे उनका नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण 1553 में राजा बहादुर सिंह द्वारा करवाया गया था और ये मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है। जंगल के बीचों बीच ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। स्नो बढ़ने के बाद इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं और यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पर आप यार्क के साथ में और यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। क्लब हाउस और हिडिंबा देवी टेम्पल जाकर अब हम आ गए हैं वन विहार। मॉल रोड के जस्ट पास में ही ये वन विहार मौजूद है। वन विहार काफी बड़ी जगह में फैला हुआ जंगल पार्क है। इसकी एंट्री टिकट 50 रुपए एडल्ट्स के लिए है। यहाँ पर आपको काफी बड़े बड़े और बहुत सारे देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं। आपने कई बार फिल्मों में इस लोकेशन को देखा होगा। आप भी यहाँ पर इन पेड़ों के पीछे होकर अपने लिए रील शूट कर सकते हैं। साथ ही इस वन विहार में काफी सारे जानवर भी पाए जाते हैं और यहाँ पर आप इस मिनी लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं वन विहार से चलकर इस बौद्ध मोनेस्ट्री में। मॉल रोड से सिर्फ 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मनाली की ये फेमस बौद्ध मोनेस्ट्री बनी हुई है। ये भी काफी प्यारी और एकदम शांत जगह है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। अब हम आ गए हैं मॉल रोड विजिट करने के लिए। मनाली का मॉल रोड टूरिस्ट के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस है और जब हम यहाँ पर इवनिंग के टाइम पर आते हैं तो पूरा मॉल रोड जगमगाता हुआ नजर आता है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। मॉल रोड पर हर तरह की चीज बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर आप यहाँ पर कपड़े खरीदना चाहते हैं तो क्लोथ्स के काफी सारे शॉप्स हैं। अगर आप यहाँ पर फास्ट फूड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मनाली फेमस है। अगर आप यहाँ पर क्लबिंग करना चाहते हैं तो नाइट क्लब पार्टी भी यहाँ पर कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि मॉल रोड पर आपको एक साथ मिल जाती है। मनाली के मॉल रोड पर आपको कई सारी खाने पीने की दुकानें नजर आएगी। स्पेशली यहाँ पर मोमोज और सिद्धू काफी फेमस है और मोमोज की आपको कई सारी दुकानें नजर आएगी, तो आप यहाँ पर इन्हें ट्राई कर सकते हैं। मॉल रोड पर एक दुर्गा माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो पूरा लकड़ी का बना हुआ है, जहाँ पर आप माता के दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ देर तक बैठकर मॉल रोड का नाइट व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। और नाइट के टाइम तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारी होटल में और रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है। ये है इस होटल का डाइनिंग एरिया, जहाँ पर अब हम डिनर करेंगे। मेरे डिनर में काफ़ी सारी वेराइटीज़ के फूड आइटम्स है, जो कि आप देखिए। और इसी के साथ हमारा मनाली का डे 1 एंड हो जाता है। आज है मनाली में हमारा दूसरा दिन और मैं अभी ब्रेकफास्ट करने आया हुआ था, जो हमारे पैकेज में इंक्लूड है। लेकिन जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया तभी अचानक यहाँ पर स्नोफॉल होने लग गई है। यहाँ पर मौसम का कभी भी भरोसा नहीं होता है, कभी भी स्नोफॉल हो सकती है और कभी भी सनशाइन हो सकता है। लेकिन आज हम बहुत ज्यादा लकी है कि हमें स्नोफॉल देखने को मिल रही है। स्नोफॉल में होटल के सभी गेस्ट काफी इंजॉय कर रहे थे। लाइव स्नोफॉल में एंजॉय करना ये लाइफ टाइम के लिए एक लाइव मेमोरी बन जाती है और ये एक लाइव एक्सपीरियंस होता है, जो कि आप मनाली में आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब मनाली के इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम चल रहे हैं सोलांग वैली के लिए, जो कि मनाली की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। सोलांग वैली के रास्ते में कई सारी स्नो ड्रेस और स्नो बूट्स की दुकानें आती हैं, जहां से आप ड्रेस और बूट्स रेंट पर ले सकते हैं।
सोलांग वैली का नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इस वैली में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सोलांग। सोलांग वैली मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलांग वैली की हाइट 2560 मीटर है। सोलांग वैली फेमस है अपनी स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर आप आइस स्केटिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, स्नो मोटर बाइक राइड, स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड, जिप लाइन और एटीवी एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर स्नो एंजॉय करने के लिए रोपवे भी है। रोपवे में जाने के लिए 750 रुपये पर पर्सन के चार्जेस हैं। ऊपर जाकर आप स्नो देख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो पैराग्लाइडिंग के चार्जेस शॉर्ट फ्लाई के 1000 रुपये और हाई फ्लाई के 3500 रुपये है। सोलांग वैली से डायरेक्ट अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, जो कि 1040 फीट पर बनी हुई ये दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, जिसकी लेंथ है लगभग 9 किलोमीटर। और ये टनल लाहौल स्पीति और लद्दाख को मनाली से जोड़ती है। और अब हम जा रहे हैं अटल टनल को पार करके सिसु विलेज। और यहाँ से जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है ये पूरा सिसु विलेज का नज़ारा है। यहाँ पर हमें नज़र आती है बहुत सारी स्नो और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। यहाँ पर आप अच्छे से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं ताकि आप अपनी एक अलग ही मेमोरी क्रिएट कर पाए। ये वैली वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और इस वैली से एक नदी बहते हुए आगे की ओर जाती है जिसका नाम है चंद्रा रिवर। और इस नदी का फिलहाल पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि आप यहाँ देख पाएंगे कि इसका पानी इस तरह से क्रिस्टलाइज हो गया है और बर्फ की एक तरह की जो सिल्लियाँ होती है वो बन चुकी है। और यहाँ बीच में भी देखेंगे तो ये पानी पूरी तरह से जमा हो चुका है। इस तरह से जो पानी का टेम्परेचर है बिल्कुल माइनस में है। यहीं से आप थोड़ा चलकर इस साइड आएंगे तो यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिनमें स्काई साइकिलिंग, जिप लाइन, बंजी जंपिंग, जाइंट स्विंग, स्नो बाइक राइड। साथ ही आप यहाँ पर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं और स्नो के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और अब इसी के साथ हमारी इस ट्रिप के 5वें दिन का एंड होता है। आज है हमारी इस ट्रिप का आखिरी दिन। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम निकल चुके हैं वापस चंडीगढ़ जाने के लिए, क्योंकि हमारे पैकेज में ड्रॉप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का है। इस ट्रिप में हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो जेन्युइनली टूर पिकर्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमने इस पैकेज के दौरान काफ़ी इंजॉय किया और हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिली। अगर आप भी चाहें तो टूर पिकर्स के साथ अपना टूर पैकेज बुक करवा सकते हैं। टूर पिकर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन कमेंट में भी पिन कर दिए हैं। टूर पिकर्स के साथ आप कॉन्टैक्ट करके और अपने लिए एक बेस्ट पैकेज बुक करके शिमला मनाली घूमने आ सकते हैं। अब इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारी इस ट्रिप का एंड होता है। तो ये था हमारा टूर पैकेज शिमला, कुफरी, कुल्लू, मनाली का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो रियली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।